बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान यासीन मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे खुला क्या है, खुला कैसे अप्लाई की जाती है, टाइम प्रोसीजर क्या है, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन इस वीडियो। खुला के दो फेजेज़ हैं, दो फेजेज़ हैं खुला के। एंड थर्डली फिर आप सर्टिफिकेट लेते हैं, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आप तलाक याफ्ता कंसिडर नहीं हो सकते। खुला क्या सर्टिफिकेट कैसे मिलता है वो आपको मैं भी बताऊंगा, लेकिन खुला का अप्लाई कैसे करना है मैं आपको फर्स्टली बताऊंगा। और सबसे पहले ये बताऊंगा खुला है क्या। मर्द के पास इख्तियार हासिल है औरत को तलाक देने का। अगर मर्द तलाक नहीं देता, मर्द गायब है, या मर्द तलाक देना नहीं चाहता, या वो अजियत में रखा हुआ है लड़की को, वो तलाक नहीं दे रहा, लड़की के पास फिर इख्तियार है कि वो खुला फाइल करे। खुला जो है वो आप कोर्ट में फाइल करते हैं, अदालत में फाइल करते हैं, फैमिली कोर्ट में। वहाँ से अदालत जो है दोनों पार्टीज़ को नोटिस करती है, लड़की को भी बुलाती है, लड़की को भी बुलाती है। दोनों पार्टीज जब आती हैं तो वहाँ पर आर्गूमेंट्स होते हैं, बहस मुबासा होता है, उसके बाद अदालत डिग्री करती है। क्या सवाल ये है, अगर मिसाल लेते हैं लड़का आके बहस करता है और उसमें क्या लड़की अगर क्या लड़की को खुला वहाँ पे रुक जाती है। बड़ी बेसिक सी बात बताऊंगा, खुली बात बताऊंगा, खुली बात। लड़की सिर्फ ये कह देना है मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, अदालत खुला दे देती है, खुला ग्रांट कर देती है। इसके लिए बड़ी लंबी वो तफसील का होना ज़रूरी नहीं है। वो एक कि एक ही केस आता है और उसमें जजेस जो होते हैं ये टाइप राइटर स्टैनो, ये नेम शेम चेंज करते हैं, बाकी ग्राउंड्स वही होती हैं। मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे वो मेंटेनेंस नहीं देता, मुझे गुजारने के लिए खर्चा नहीं देता, लिहाजा मुझे खुला मांगती हूँ। ये सभी सेम ग्राउंड होती है। ये तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लड़की सिर्फ ये कह दे मुझे लड़का पसंद नहीं है ना, तो ये ग्राउंड भी काफ़ी है, जजमेंट मौजूद है, अदालत खुला दे देती है। अब अदालत जब खुला देती है, अगर मर्द नहीं आता, सवाल दूसरा सवाल यह है कि अगर मर्द अदालत में नहीं आता, अगर मर्द अदालत नहीं आता तो अदालत फिर भी खुला ग्रांट कर देगी, एक्स पार्टी एक तरफा खुला ग्रांट कर देती है। लेकिन वो जो डिग्री आपको मिलती है ना, डिग्री नहीं डिक्री, जब जो डिग्री आपको मिलती है ना, डिग्री नहीं कहते डिग्री कहते हैं, जब कोर्ट खुला ग्रांट करने के बाद डिग्री आपको देती है, उस डिग्री पर लिखा होता है दिस डिग्री हैव नो वैल्यू बट इफेक्टिव आफ्टर 90 डेज। 90 दिनों तक इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 90 दिनों के अंदर अंदर समझौता कर लेते हैं, आपकी सुलह हो जाती है, तो उस डिग्री की कोई वैल्यू, उसको फाड़ पे फेंक दें। आपने डिग्री को जमा करवाना है फौरी तौर। डिग्री का जो जो प्रोसीजर है ना, ये जिसे हम अदालती प्रोसीजर कहते हैं, वो हार्डली 10 से 15 दिनों का है। 15 दिनों के अंदर आपको अदालत से डिग्री मिल जाती है कि आपको हमने खुला दी। अब वो खुला नीचे आएगी यूनियन काउंसिल के अंदर। यूनियन काउंसिल में 3 पेशियाँ होती हैं, और उन 3 पेशियों में, तीनों पेशियों पे लड़के को भी बुलाते हैं, लड़की को भी बुलाते हैं, दोनों पार्टीज को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कोई गुंजाइश है, सुलह आपस में हो सकती है। अगर दोनों पार्टीज के नहीं जी नहीं सुलह नहीं हो सकती, या एक पार्टी कहती है सुलह हो सकती है, एक कहती नहीं सुलह हो सकती, तो सुलह नहीं होगी। एक पेशी गुजर जाएगी, फिर 1 महीने बाद दूसरी पेशी यूनियन काउंसिल में होगी, दोनों पार्टीज आएंगी, जी सुलह हो सकती है। दोनों पार्टीज कह रहे हैं सुलह हो सकती है, तो सुलह हो जाएगी, डिग्री फाड़ के फेंक दी जाएगी और आपकी आपस में आपका रिश्ता कायम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज कहते हैं नहीं भाई हमारी सुलह नहीं हो सकती, दूसरी पेशी गई, फिर तीसरी पेशी यानी कि 2 महीने गुजरने के बाद जब तीसरा महीना गुजरेगा ना, तो आखिरी पेशी तब होगी, दोबारा दोनों पार्टीज आएंगी, क्या खुला आपस में जो है वो सुलह सफाई हो सकती है। तीसरी हेयरिंग पे भी अगर वो दोनों पार्टीज कह देती हैं कि हाँ सुलह हो सकती है, तो रिश्ता कायम दोबारा हो जाएगा। लेकिन दोनों पार्टीज में भाई कोई आपस में वो हमारा दोबारा रब्ता नहीं हो सकता, हमने एक दूसरे, हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है, तो खुला पहले कोर्ट ने ग्रांट की, अब यहाँ से वो कन्फर्म हो जाएगी। ग्रांट तो खुला हो गई, आपको ये कन्फर्म हो जाएगी। जब कन्फर्म होती है तो फिर आपको सर्टिफिकेट इशू करती है यूनियन काउंसिल, डाइवोर्स सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है जनाब। ये सारा प्रोसीजर है। और ये खुला का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई घोड़े का जात किया नहीं हुआ, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान यासीन, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कानूनी मुशावरत के लिए। अब तक के लिए इतना ही था। अब्दुर्रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।